हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स है, इसकी जो बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। पार्ट 4 जो कि हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है, इसके बाद में जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ के साथ में चलिए कि चलिए ठीक है, आपने ये वाला वीडियो देख लिया तो आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर आउट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा और जो है वो हमारा एक काइंड से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है हम लोगों ने जो बहुत ही वी वुड से कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे और जो ऐसे थे कि भारी भरकम वाले जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो भी टॉपिक्स देखने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल होने वाले हैं और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक जो है हम लोगों ने समझा कि जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, वेरियस नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या होते हैं, उन्हें मेजर कैसे किया जाता है, जो वेरियस बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सब कुछ पढ़ लिया। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जो है इतना जीडीपी पढ़कर आए, ठीक है, मतलब कि जीडीपी एनडीपी वही सारे जो नेशनल इनकम है उसके एग्रीगेट्स को पढ़कर आए हैं। उसमें सब जगह पर हमने क्या देखा कि हम जो है ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ फैक्टर इनकम फैक्टर पेमेंट इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में जो है जो टोटल प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो टोटल हम यूज मतलब कि नॉट यूज आई वुड से कि वो टोटल जो है हम सम अप करके क्या बताते हैं, हमारा जो जीडीपी है या जो भी एनडीपी आएगा वो। ऑलराइट, इसमें जो है हम जो सेल्फ कंजम्पशन वाली जो सर्विसेज है उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कि ऐसी सर्विसेज जैसे कि जो मदर की सर्विसेज हो गई, ठीक है, कोई अगर टीचर है वो अपने ही बच्चों को पढ़ा रही है तो वो सर्विस हो गई, गार्डनिंग हो गया, या इस वे से जो कि जिससे कि हम लोग अर्न नहीं कर रहे हैं वो सर्विसेज हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें मतलब कि जो हमारा प्रॉपर जो पूरा मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, क्या वो बिल्कुल सही है? क्या मतलब वो वेलफेयर भी हमें शो करता है कि हाँ जितना ज्यादा जीडीपी उतना ज्यादा वेलफेयर? मतलब कि ये चीज भी हम लोग देखते हैं ना कि अगर हम लोगों ने न्यूज में पढ़ा कि अच्छा इस साल जो है जीडीपी बहुत ही जो है बहुत ही हाई रेट से इंक्रीज हुआ है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह जीडीपी अच्छा हुआ, जो है जीडीपी में हमने हाइक देखा है, इट मीन्स हमारी इकोनॉमी अच्छे से वर्क कर रही है। ऑल्दो वी कैन से कि हाँ आपकी इकोनॉमी अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन क्या वो जो हाइक इन जीडीपी है दैट आल्सो टेल्स यू दैट देयर इज अ हाइक इन वेलफेयर? ये क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर अगर जीडीपी कम हो रहा है तो क्या वो ये बोल रहा है कि जो वेलफेयर है हमारी सोसाइटी में वो भी कम हो रहा है? क्या आपका जो जीडीपी और वेलफेयर जो है वो क्या आपस में एकदम जो है रिलेटेड है? दैट मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ है या नहीं है? तो अगर आप एक ब्रॉड टर्म पे देखोगे, अगर आप इन डेप्थ देखोगे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है, वही रीजंस हमें देखने हैं, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आप लोगों के इस पर्टिकुलर चैप्टर का। इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि मोस्टली जो है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलराइट, आप जो है अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखोगे तो आपको जो है एक दो साल में इसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे, कभी कभी आपको कंसिक्यूटिव उसमें भी जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दैट क्लियरली टेल्स अस कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर बेसिकली हमें यही चीज का जो है पूरा एक गाइडेंस देता है कि इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मीन देयर इज एन इंक्रीज इन वेलफेयर। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो मतलब वेलफेयर बढ़ ही नहीं रहा, इतना स्टैटिक नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आपका जो है वेलफेयर भी बढ़ता हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है या ये जो है ये चीज नेसेसरी नहीं है कि विद इंक्रीज इन जीडीपी वेलफेयर इंक्रीज होता है। अब इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो रीजंस बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए रीजंस देख लेते हैं जिससे कि जो है चीजें क्लियर होगी। सबसे पहला रीजन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। स्टूडेंट्स देखो जो आपका जीडीपी है उसमें हम क्या ले रहे हैं, उसमें हम ले रहे हैं जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसे। ठीक है, दैट मींस इसमें जो है हमारी जो 3 सेक्टर्स है, इकोनॉमी को हमने बेसिकली बोले तो 3 सेक्टर्स में डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जीडीपी में जो अगर वर्कफोर्स आप देखोगे, ठीक है, वर्कफोर्स के हिसाब से देखोगे तो प्राइमरी सेक्टर में जो है मैक्सिमम
वर्क फोर्स आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में जो है वर्क करते हैं। फ्रॉम इंडिपेंडेंस ये जो है हमारे जितने भी 5 ईयर प्लान्स वगैरह भी आए, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, सब में ये बोला गया है कि हमें प्राइमरी सेक्टर पर बर्डन कम करना है। लेकिन स्टिल अगर आप आज भी देखोगे तो तीनों सेक्टर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, ये चीजें जब हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को और ज्यादा क्लियर होगी कि कैसे जो है ये सब कुछ सोचा गया है कि कम करो नहीं करो ये सब कुछ। ठीक है, अभी जो है जीडीपी पर आते हैं, इससे समझते हैं। तो मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है आपकी किस पर है, आपके प्राइमरी सेक्टर पर। टर्शरी सेक्टर जो है वो सेकेंड नंबर पर आता है। ओके, वर्कफोर्स के मामले में फर्स्ट इज योर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज योर टर्शरी सेक्टर एंड थर्ड वन इज योर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब ये तो हो गया वर्कफोर्स में। अब जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर हम कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी देखें तो आपका जो प्राइमरी सेक्टर है ये लीस्ट कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कि ये आ गया आपके थर्ड नंबर पर, ये जो है आपका सेकेंडरी सेक्टर ये आता है सेकेंड नंबर पर, और जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो आता है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, दैट मीन्स जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर करता है, उसके बाद में सेकेंडरी सेक्टर से जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और फिर प्राइमरी सेक्टर से। अब हो क्या रहा है, जैसे कि एक एग्जांपल लो, मतलब कि थोड़ा सा हम फिगर के साथ में चलते हैं। मान लो प्राइमरी सेक्टर में जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन क्या है, एंगेज्ड है। इससे ज्यादा आई वुड से, चलो इसको 60 मान लेते हैं। ठीक है, 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में क्या है, एंगेज्ड है। लेकिन उनका जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है लेट्स से कि वो 30% का ही है। ऑलराइट, वही अगर हम इधर आए तो यहाँ पर वी वुड से कि 25% जो है पॉपुलेशन इधर कर दो, और फिर बची जो है यहाँ पर 15 इधर कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई, यहाँ पर ज्यादा हो गया ना आपका 60, 25, 15 नहीं। ठीक है, तो 25 हमने इधर कर दी, 15% हमने इधर कर दी। अब जो आपका जीडीपी में शेयर है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का विल टेक 60%, और विल से कि यहाँ पर जो है 50% ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 20%। ऑलराइट, नहीं यहाँ पर 30 ले लेते हैं, एंड हेयर विल टेक 20%। ठीक है, तो इस वजह से हमने बता दिया। अब देखो सिंपल सी चीज है, जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो अर्निंग है ना वो भी टर्शरी सेक्टर वालों की ही होने वाली है, और जो जितना कम कंट्रीब्यूट कर रहा है उनकी जो अर्निंग है वो उतनी ही कम होगी। तो जहां पर एक मेजर पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है वहां की जो इनकम अर्निंग है वो कैसी है, लीस्ट है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि आपका जो जीडीपी है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर जीडीपी बढ़ता भी है, ठीक है, अगर जीडीपी राइज भी हो रहा है, और वो मेनली जो है आपके टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की वजह से ही राइज होता है। अगर आप जीडीपी को बढ़ता हुआ देखोगे ना तो मेजरली इन दोनों सेक्टर्स की वजह से ही होता है, प्राइमरी सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है उसमें। तो जब जीडीपी राइज हो रहा है तो वो किसके लिए बेनिफिशियल हुआ, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। व्हाट अबाउट दिस सेक्शन जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, तो ये क्या बता रहा है हमें कि विद इंक्रीज इन जीडीपी देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जो एक वी वुड से कि जो एक इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेक्शन ऑफ जो है सोसाइटी में ही हम देख रहे हैं, बाकी का मेजॉरिटी सेक्शन जो है वो वैसा ही पहले जैसा डिप्राइव्ड ही है, उनके लिए कुछ भी जो है वेलफेयर वाली चीज नहीं हुई है। तो क्या ये वेलफेयर हम बोलेंगे कि विद राइज इन जीडीपी क्या वेलफेयर हो रहा है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन तो पीछे छूट गया ना, आप तो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि हमें जीडीपी बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो जो है मतलब कि हम किस पर फोकस कर रहे हैं, हमारे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पर। प्राइमरी सेक्टर जो वो नेग्लेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो नेग्लेक्ट हो रही है, ठीक है, उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली वी विल से कि जीडीपी मे नॉट बी अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, राइट। इस पर्टिकुलर उससे हम बता सकते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि विद राइज इन जीडीपी वेलफेयर भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो बनता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सो जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस एंड इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, so welfare of the people may not rise as much as the rise in GDP, ठीक है। अब वेलफेयर जो है ये उन लोगों के लिए होगा जिनकी इनकम या जो जिन्होंने जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया हो।
बाकी की पॉपुलेशन का क्या, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे वेलफेयर की तो हम मेजॉरिटी पर देखेंगे, हम माइनॉरिटी पर नहीं देखेंगे कि अच्छा 10 में से 2 लोगों का तो भला हुआ, नहीं। हम कब बोलेंगे वो वेलफेयर वाली हुई, जब 10 में से 8 लोगों का भला हो। ऑल राइट, फिर आते हैं चेंज इन प्राइसेस। देखो जीडीपी इज बेसिकली व्हाट, जीडीपी जो है वो आपको जो टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो बताता है। दैट मींस यहाँ पर जो है एक प्राइस फैक्टर भी आएगा। हम लोगों ने मेथड्स पढ़े हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, सब में प्राइस तो आएगा ना। इनकम आप किस बेसिस पर अर्न करोगे, जितना प्राइस होगा आपके प्रोडक्ट्स का। एक्सपेंडिचर हम कितना इनकर करते हैं, जितना प्राइस होता है प्रोडक्ट्स का। वैल्यू एडिशन भी हम प्राइस के टर्म्स में देखते हैं कि अच्छा पहले कोई 500 का गुड था, उसमें और जो है 200 का वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है। तो वो क्या है, हम प्राइस के टर्म्स पे देख रहे हैं। तो जीडीपी में एक मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है, प्राइस है। सेकेंड चीज, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है। अगर मैं बोल रही हूँ 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, किस प्राइस का, 10 रुपीज का, तो ये हमारा जीडीपी 100 आ जाता है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि इस ईयर हमारी इकोनॉमी में 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है सेम 10 रुपीज पर, तो हमारा जीडीपी आ गया 200। तो इसे हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो जीडीपी है वो राइज हो रहा है। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने जो ये प्राइस फैक्टर है इसे क्या रखा है, सेम रखा है। ऑल राइट, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। हम लोग खुद इस चीज को देखते हैं कि जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन वाली कंडीशन आप देख रहे हो, आज आपके लिए 10 रुपीज कोई मायने नहीं रखते, मतलब कि उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है आज के 10 रुपीज की। वहीं आप आपके पेरेंट्स से पूछिए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जब वो लोग आपकी एज के थे तो उनके लिए 10 रुपीज क्या होते थे। They'll tell you the actual reality, ठीक है, कि उस टाइम के 10 रुपीज और आज के 10 रुपीज में कितना डिफरेंस है। तो ये क्या हुआ है, ये आपकी जो है इन्फ्लेशन जो हुआ है उसकी वजह से ये चीजें हुई है, ठीक है। तो आज जो है 10 रुपए में क्या आता है, 10 रुपए में एक चॉकलेट आएगी। ऑल राइट, अगर कोई आपको कोई वी वुड से कोई एक्सपेंसिव चीज लेने तो आप 10 रुपीज में नहीं ले सकते, लेकिन आपके पेरेंट्स के टाइम पर, मतलब कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो हमसे जो पहले वाली जनरेशन है, अगर हम उन तक जाएंगे तो वो बोलेंगे कि 10 रुपए तो बहुत होते थे हमारे लिए। उनके 10 रुपए आज के हमारे 100 रुपीज के बराबर, ऑलमोस्ट ऐसा हम लोग एज इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन अगर हमें करना हो तो हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने प्राइजेस को सेम रखा है, और उसकी प्राइजेस को सेम रखने के बाद में अगर आपका जीडीपी राइज हो रहा है तो विल से कि हाँ ये चीजें तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देयर आर ऑल्सो चांसेस कि आपके जो प्राइजेस हैं वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। अब देखो मैं इसको 10 ही रखूं, ठीक है, आपके जो क्वांटिटी है हम उसे 10 रख रहे हैं, और लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल जो प्राइस है वो 5 रुपीज से इंक्रीज हो गया। तो अब अगर मैं क्वांटिटी इनटू प्राइस करूंगी तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास में, 150। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि हाँ जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, अगर आप उस लेवल पर देखोगे तो आप तो यही बोलोगे ना जीडीपी तो इंक्रीज हुआ, लेकिन क्या वो एक्चुअल में वेलफेयर वाली चीज हुई, नहीं। क्यों, दिस इज 10, दिस इज 15। इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है, नहीं है ना। हम थोड़ी ना चाहते हैं कि यार प्राइसेस बढ़े, है ना। अगर आज कोई भी चीज महंगी होती है तो दैट जो है वो डायरेक्टली हमें इस तरह पिंच करते कि यार कितनी महंगाई हो रही है, तो दिस इज नॉट वेलफेयर। ऑल राइट, तो हो सकता है कि आपका जीडीपी इंक्रीज हुआ हो बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस, और अगर चेंज इन प्राइस की वजह से आपका जीडीपी राइज होता है तो हम उसे वेलफेयर स्टेट नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का, ठीक है। वहां पर जो है हम इस पर्टिकुलर वाले फिगर को और अच्छे से समझेंगे। दैट मींस इस चेंज इन प्राइस को कैसे रोका जाए उसे हम समझेंगे, ठीक है। सो इफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू राइज इन प्राइसेस एंड नॉट ड्यू टू इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, then it will not be a reliable index of economic welfare. देन थर्ड वाले पर आते हैं, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस मतलब कि आई वुड से कि जो सेल्फ कंजम्पशन वाली सर्विसेज है हमारी वो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं किसी हाउस होल्ड की सर्विसेज, या फिर अगर स्पेसिफिकली जिससे कि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एक जो है मदर की सर्विसेज को लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो हमें जो है घर पर प्रॉपर खाना मिल रहा है, हमें घर पर जो है पूरा हमारा ध्यान रखा जा रहा है, उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी है,
ऑल राइट, अगर आप टाइम पे खाओगे नहीं, अगर आप टाइम पर जो है जो सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए, अगर वो हम नहीं उसे इनटेक करेंगे तो हम जो है वीक हो जाएंगे। धीरे धीरे जो है हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं देगी, दैट मीन्स हम वर्क नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो है फिर बिस्तर पर पड़े रहेंगे। और अगर येट अगर उसके बाद भी हम जो है सारी चीजें इनटेक करना नहीं स्टार्ट करें तो धीरे धीरे दैट विल लीड टू डेथ। ऑल राइट, ये एक बहुत ही नॉर्मल जो है फिनोमिना है। खाना मतलब प्रॉपर फूड एंड प्रॉपर जो भी न्यूट्रिएंट इनटेक है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। उनके बिना हमारा सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। ऑल राइट, कुछ दिनों के लिए पॉसिबल है लेकिन वो सर्वाइवल फिर कोई मतलब का नहीं है, बिकॉज आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। आप 2 दिन जो है कंप्लीट भूखा रह के देखो, ठीक है, कंप्लीट भूखा कि हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, ठीक है, 2 दिन, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी जो है वो कितनी वीक हो गई है। आपको जो है बिस्तर से उठने में इतना जो है स्ट्रेंथ लगेगी कि आपको लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमें घर पर ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे लिए खाना बनाया जा रहा है, तो क्या हम पे कर रहे हैं मम्मी को? या मान लो अगर आपके फादर बना रहे हो तो क्या हम उन्हें पे कर रहे हैं? नहीं, वो जो है वो आपकी जो है आपका ध्यान रखने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, ठीक है। सो हमने पेमेंट कुछ नहीं किया है, बट येट दे आर मोस्ट एसेंशियल। ऑल राइट, अब देखो एक सिंपल सी चीज है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको बनाने में एक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और जो मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग बोलेंगे कि वो मेजर भी है, दैट इज लेबर। अगर जो है लेबर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो प्रोडक्शन जो है वो होना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं होगा, उस लेवल तक नहीं होगा, ठीक है। आप जहां 10 गुड बना रहे थे पता नहीं आप कितने बना पाओगे। तो दैट मीन्स कि लेबर की जो सर्विसेज है वो बहुत जरूरी है। अब लेबर जो है वो वर्क कैसे करेगा? अगर वो प्रॉपर फिट है, अगर वो प्रॉपर हेल्दी है तो ही तो वो वर्क कर पाएगा। अब उसे हेल्दी रखने के पीछे के जो फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स जैसे हमारी मदर के जो भी लाइक सर्विसेज हैं उनकी वजह से हम क्या है, उनकी वजह से हम प्रॉपरली हेल्दी जो है हम प्रॉपर फिट हैं और हम वर्क कर पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने वो सर्विस जो कि बहुत ही मेजर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसे इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं जीडीपी में, जबकि वो तो होनी चाहिए थी। ये एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद अपने आप से दीजिएगा कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है बिना किसी थ्योरी पर जाओ, नॉर्मल अगर सोचो एक कॉमन मैन की तरह, तो ये होना चाहिए या नहीं? आई गेस मेजॉरिटी ऑफ यू विल आंसर कि बिल्कुल होना चाहिए मैम ये इंक्लूड, ठीक है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होती है। तो एक जो मेजर पार्ट ऑफ सर्विसेज है वो हम लोग अपने जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं। सो अल्टीमेटली वी विल से व्हाट कि ये जो है ये एक वेलफेयर का इंडेक्स नहीं है, या फिर जो है जीडीपी प्रॉपरली जो है आपका वेलफेयर नहीं बताता है, ठीक है। जो आपका जीडीपी है वो उन लोगों की सर्विसेज को जो है इंक्लूड नहीं कर रहा है जो कि बहुत ही असेंशियल है, उन लोगों की सर्विसेज को जो है इंक्लूड नहीं करता है जिन सर्विसेज के बिना हमारा जीडीपी इंक्रीज ही नहीं हो सकता, या जीडीपी जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो जीरो हो जाएगा अगर उनने सर्विस देना बंद कर दी तो, है ना। तो दिस इज व्हाट कि ये जो चीजें हैं ये इंक्लूड नहीं होती है, येट ये बहुत असेंशियल है फिर भी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक हमें बता रहा है कि ये वेलफेयर शो नहीं कर रहा है आपका जो जीडीपी है वो। इफ इन केस अगर हम उन पर्टिकुलर सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एंड उन सर्विसेज का जो है बहुत ही मेजर रोल होता है। अब उसे इंक्लूड नहीं करने के पीछे का जो रीजन है, अगर हम लोग थ्योरी पर जाएं तो वो भी सही है, दैट इज उन सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट करना इज नॉट पॉसिबल, और जहां पर हम वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम उसे कैसे इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी तक जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑल राइट, आई गेस क्लियर है। ये पर्टिकुलर चीज भी जो हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, ये पर्टिकुलर जो आपका पॉइंट है, ये आई होप सो क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, जो कि ऑलरेडी देख लिया। फिर आता है एक्सटर्नलिटीज। अब देखो एक्सटर्नलिटीज हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू टर्म है, समझते हैं क्या है एक्सटर्नलिटीज। नाम से आया है एक्सटर्नलिटीज, दैट मीन्स कुछ एक्सटर्नल चीजें, ठीक है, एक्सटर्नल चीजें। अब एक्सटर्नल चीजें कौन सी, कैसी और क्या होती हैं वो हम लोग देखें। तो एक्सटर्नलिटीज रिफर टू बेनिफिट्स और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल for which they are not paid or penalized। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोले दिवाली के टाइम पर हम लोग जो है क्रैकर्स बर्न करते हैं, ठीक है, क्रैकर्स बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी काइंड ऑफ जो है
पेनाल्टी नहीं पे करनी पड़ती है। क्रैकर्स बंद करने से हुआ क्या, उसकी वजह से जो है कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर पर बेनिफिट या हार्म हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, हार्म कर रहे हैं हम इस एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, हम साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम हार्म तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। हमने जो एक्टिविटी की है, हम क्रैकर्स बंद कर रहे हैं, उससे हमने हार्म प्रोवाइड किया है, दैट इज हम साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाउ इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग जो है पेनलाइज्ड नहीं होते हैं। देखो वो अभी एट प्रेजेंट अगर इंडिया में देखो तो पेनाल्टी जो है वो इन पर नहीं है। हाँ, कुछ स्टेट्स जो है वो अपनी मर्जी से लगाते हैं, जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, तो वहां पर जो है बैन रहती है क्रैकर्स वगैरह पर। लेकिन अगर हम मेजॉरिटी वाला मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं तो ये चीजें नहीं है, राइट? कोई बैन नहीं है, आप आराम से जो है जितने क्रैकर्स आपको फायर करने आप करो, ये पर्टिकुलर प्रोविजन है। ऑलराइट, क्रैकर्स मतलब कि थोड़ा सा जो है सेफली करने के लिए गवर्नमेंट ग्रीन जो क्रैकर्स है वो लेकर आ गई, तो ऐसी सारी चीजें आती रहती है। लेकिन आप कुछ भी करो उसकी वजह से साउंड पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों हो रहा है। सॉरी, नॉइज एंड साउंड तो सेम ही बोल दिया मैंने। आपका नॉइज पोल्यूशन एंड जो एयर पोल्यूशन है, दोनों पोल्यूशन हो रहे हैं, ठीक है? दैट मीन्स यू आर हार्मिंग। ऑलराइट, आपने आपकी कोई एक्टिविटी है उसकी वजह से आप हार्म कर रहे हो, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नलिटी। दैट मीन्स आपकी एक्टिविटी की वजह से कहीं पर भी बेनिफिट या हार्म हो रहा है। अब ये जो एनवायरनमेंट है उसने खुद ने कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं किया, उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है? एनवायरनमेंट के लिए क्या है? एनवायरनमेंट के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर है कि कुछ बाहर से कोई सा जो है फैक्टर आया है और उसने जो है एनवायरनमेंट को हार्म किया है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नलिटी बोल रहे हैं ना। ये तो हो गई आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो है अपने गार्डन में कोई ट्री जो है वो लगाया है, ऑलराइट, मैंने कोई प्लांटेशन किया है, लेकिन क्या वो जो ट्री है वो सिर्फ मुझे ही ऑक्सीजन या जो है क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे क्या? नहीं, वो सभी को करेंगे, जो भी उसके सराउंडिंग में आएगा सभी के लिए जो है वो जो ट्री है वो प्रॉपर शेडो भी प्रोवाइड करेगा, वो जो ट्री है वो क्लीन एयर भी प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। तो वो ट्री लगाया तो मैंने, लेकिन उसका इफेक्ट या उसका बेनिफिट और भी जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। मैंने लगाया, कोई ए पर्सन है वो उसकी जो है शेडो में बैठा है, तो वो जो ए पर्सन है उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ए पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस ट्री को जो है लगाने में, लेकिन उसके लिए जो है मतलब कि जो ए पर्सन है उसके बेनिफिट में काम हुआ है, तो ये उसके लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ठीक है? तो ये होती है एक्सटर्नलिटीज। अब किसके लिए क्या एक्सटर्नल फैक्टर क्या नहीं, इतना अगर ना समझ में आए ना तो कोई दिक्कत भी नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है कि किसी भी एक्टिविटी की वजह से अगर कोई भी काइंड ऑफ बेनिफिट या फिर हार्म अगर प्रोवाइड होता है, और उस बेनिफिट या हार्म के लिए, नॉट बेनिफिट के लिए तो वैसे भी पेनलाइज नहीं होते हैं, लेकिन उस हार्म के लिए अगर जो है कोई भी काइंड ऑफ पेनाल्टी नहीं पे करनी पड़ती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं एक्सटर्नलिटीज, ठीक है? सो एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, एंड एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है? तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसके टर्म्स के हिसाब से ही कि अगर बेनिफिट हुआ तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, अगर जो है आपका हार्म हुआ है तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है? एग्जाम्पल जो है एक और, मतलब कि जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी उसके अपार्ट हम लोग एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स, सच पोल्यूशन रिड्यूसेस द वेलफेयर थ्रू नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है? ये क्या है? नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या ये वेलफेयर में हुआ? नहीं हुआ वेलफेयर में। आप एक्सटर्नलिटीज को इंक्लूड करते हो क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर कोई भी काइंड ऑफ पेनाल्टी नहीं थी। पेनाल्टी नहीं थी मतलब कि ये जो है एक्सपेंस हुआ नहीं, ना ही ये किसी की इनकम हुई, अल्टीमेटली हम जो है इसे नहीं इंक्लूड करेंगे, राइट? मतलब कि ये कहीं पर यहाँ पर जो है कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर इनकम पेमेंट वाला कंसेप्ट नहीं है, इसलिए इंक्लूड होगा ही नहीं हमारी जीडीपी में, ठीक है? लेकिन वो जो गुड्स एंड सर्विसेज इतने हमने बनाए उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो दैट इज व्हाट, दैट इज कि वो वेलफेयर के अगेंस्ट बात कर रहे हैं हम। देन इम्पैक्ट एंड एग्जाम्पल एंड इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, सो यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर फॉर विच नो पेमेंट आर मेड बाय द पब्लिक, इट इंक्रीजेस वेलफेयर थ्रू पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है? ये जो है ये इंक्रीज करता है वेलफेयर को, लेकिन हम देखें तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो है
वो भी इंक्लूड नहीं की जाती है हमारी जीडीपी में। तो अल्टीमेटली जीडीपी में जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्सटर्नलिटी नहीं है, दैट मीन्स वेलफेयर वाला पार्ट जो है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। देन उसके बाद में रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हो सकता है कि हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब इस इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्शन है वो भी क्या करना पड़ेगा, वो भी इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने जो है प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, दैट मीन ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। लेकिन जब हम जीडीपी देख रहे हैं तो हमने ये पॉपुलेशन वाले फैक्टर को तो गायब कर दिया, मतलब कि उड़ा दिया, हमने इस पर तो ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है मतलब कि जीडीपी बढ़ा है, मतलब कि अच्छी चीज हो गई, ये नॉर्मली बोला जाता है। लेकिन क्या पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के लिए अच्छी है? नहीं है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत हाई है एंड इवन आई वुड से कि अब जो है टॉप मोस्ट पर चली गई है थ्रू आउट दी वर्ल्ड, हम चाइना को भी सरपास कर चुके हैं। ऑलराइट, तो जो है आपकी जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अगर मतलब कि अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एंड उसकी वजह से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज नॉट इन द वेलफेयर स्टेट। ऑल राइट, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये जो वेरियस हम लोगों ने फैक्टर्स देखे या रीजंस देखे, ये हमें जो है इस चीज का जो है कंक्लूजन पर पहुंचाते हैं कि जीडीपी डज नॉट नेसेसरली मीन वेलफेयर। ऑल राइट, ये पर्टिकुलर जो है जो स्टेटमेंट है वो अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से फिट करके रखना है हमें, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। जो अभी अभी जीडीपी में हम लोग एक जो है पढ़कर आए थे, एक रीजन दैट इज चेंज इन प्राइसेस, ठीक है। ये जीडीपी एंड वेलफेयर वाले में चेंज इन प्राइसेस पढ़कर आए थे। वहां पर मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो क्वांटिटी उतनी है और सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है और प्राइस की बढ़ने की वजह से जो है अगर जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो वो कोई जो है सही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज चेंज इन प्राइस को ही रोकने के लिए हमारे पास में एक कंसेप्ट आता है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और करेंट प्राइस क्या होता है, इन दोनों को समझते हैं। दोनों में से ज्यादा अच्छा जो है इंडेक्स फॉर वेलफेयर क्या है, इसे समझते हैं। सबसे पहले आता है करेंट प्राइसेस पर। देखो सिर्फ टर्म से समझ लो, बहुत सिंपल चीज है, करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। जब करेंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा या मेजरमेंट किया जाएगा नेशनल इनकम का या जीडीपी का, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। और जब कोई भी पर्टिकुलर जो है हमने किसी ईयर को बेस ईयर माना या कोई बेस प्राइसेस है हमारे पास में, उसके बेसिस पर जो है हम करेंट ईयर का जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2022-23 और इसमें मैं जो प्राइस ले रही हूँ वो भी यही वाला इसी ईयर का ले रही हूं, तो इसे हम करेंट ईयर का बोलेंगे, ठीक है। दैट मींस करेंट प्राइसेस वाला बोलेंगे। लेकिन मान लो इस ईयर का जो मैं जीडीपी फाइंड आउट कर रही हूं उसमें मैं जो प्राइसेस ले रही हूं दे आर ऑफ 2011, ठीक है। 2011 हमने एक बेस ईयर माना है, तो इसे हम बोलेंगे कि हम कांस्टेंट प्राइसेस पर जो है कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब कांस्टेंट ज्यादा सही है या करेंट, तो अगर हम लोग बात करें दोनों में से ज्यादा अच्छा, तो दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस। क्यों? क्योंकि जो कांस्टेंट प्राइसेस पर अगर हम लोग जीडीपी को देखेंगे या नेशनल इनकम को देखेंगे तो वो हमें एक्चुअल कितनी जो है क्वांटिटी बढ़ी है आपकी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग वो बताएगा। यहाँ पर जो प्राइस लेवल है उससे आपकी जो है जीडीपी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि करेंट प्राइसेस जो है ना, अगर उस पर आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें एक डर क्या है कि आपकी जो है जीडीपी या नेशनल इनकम आपको ज्यादा लगेगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्राइसेस, तो वहां पर इन्फ्लेशन वाला फैक्टर आ सकता है। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्राइसेस पर कैलकुलेशन करोगे तो वहां पर इन्फ्लेशन वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। So national income at current prices, so it is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country in a year measured at the prices of the current year, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जितना भी जो है गुड्स वगैरह बनाए, बेसिकली ये जो नेशनल इनकम का जो वी वुड से कि जो डेफिनेशन है वही हमने लिखी है, बस यहाँ पर जो है प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर हम लोगों ने स्पेसिफिकली बताया है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम, ठीक है। करेंट प्राइसेस में कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? नॉमिनल। इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये इन्फ्लेशनरी मेजर्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं।
देन आते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर, तो इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। ठीक है, यहाँ पर हमने टर्म क्या लिया है, बेस ईयर प्राइसेस लिया है। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर व्हिच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। ठीक है, देन प्रेजेंटली 2011-12 इज टेकन एज द बेस ईयर ऑफ इंडिया। अभी तक चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो हो भी सकता है इफ अगर कोई भी प्रॉपर जो है नॉर्मल ईयर आता है जिसमें कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आए हो तो। इट इज ऑल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम। ठीक है, रियल क्यों, क्योंकि ये जो है हमें रियल जो है पिक्चर शो कर रहा है ऑफ योर इकोनॉमी। ऑल राइट, तो इसीलिए उसी हिसाब से इसका नेम दे दिया, दैट इज रियल नेशनल इनकम। It shows the true picture of economic growth of the country. So in order to eliminate the effect of price changes, national income is calculated at constant prices. ठीक है, तो जो है अगर हमें प्राइस चेंजेस को अवॉइड करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेशनल इनकम है उसे कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइसेस पर। ऑल राइट, सो इसे कन्वर्ट कैसे किया जाए, मतलब कि हो सकता है कभी आप लोगों के पास में जो है करंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से दिया हो, कभी आप लोगों के पास में कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस के हिसाब से दिया हो, तो उसे हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो दिस कैन बी डन बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द नेशनल इनकम विच हेल्प विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, हम एक प्राइस इंडेक्स ले सकते हैं। प्राइस इंडेक्स बेसिकली जो है आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, अगर क्वेश्चन आता है तो। Price index is an index number which shows the change in price level between two different periods. Price index, index number जो होता है ना वो बेसिकली आपको changes जो है वो शो करता है। या आप लोगों ने आपके 11th जो statistics है उसमें हम लोग index number पढ़ कर आए हैं, तो index numbers जो होते हैं वो क्या शो करते हैं कि दो वेरियस पीरियड्स के बीच में कितना जो है डिफरेंस आया है, क्या चेंजेस आए हैं। ऑलराइट, वही आपका क्या आता है, वही आपके प्राइस वही आपका इंडेक्स शो करता है। प्राइस इंडेक्स क्या शो करेगा कि डिफरेंट पीरियड्स के बीच में प्राइसेस कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो प्राइस इंडेक्स है वो एक इंडेक्स नंबर है जो कि शो करता है चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, सो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन होता है। ऑल राइट, देन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी सेम चीज है जो हमने आपकी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस पढ़ा। नॉमिनल किस में आएगा, करंट प्राइस में आएगा, और रियल किस में आएगा, कांस्टेंट प्राइस में आएगा। तो जब आप जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हो करंट ईयर के प्राइसेस पर तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहेंगे। जब हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं कांस्टेंट ईयर के प्राइसेस पर तो उसे हम रियल जीडीपी कहेंगे। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। देन व्हिच इज बेटर, नॉमिनल और रियल, तो अभी मैंने आपको बताया कौन सा बेटर है, रियल जीडीपी इज बेटर इंडेक्स। ठीक है, so real GDP is better as compared to nominal GDP because of following reasons. Real GDP helps in determining the effect of increased production of goods and services. Nominal GDP can increase even without any increase in physical output as it is affected by change in prices also. ठीक है, तो nominal GDP जो है वो increase होगा सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ हो, और जो जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है, अगर मैंने नॉमिनल बोल दिया तो रियल जीडीपी जो है वो आपके प्रोडक्शन के बेसिस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जो नॉमिनल जीडीपी है दैट कैन इंक्रीज विदाउट एनी फिजिकल इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो आपका नॉमिनल जीडीपी है वो चेंजेस इन प्राइस से भी इंक्रीज हो सकता है। So real GDP is better measure to make periodic comparison in the physical output of goods and services over different years. Real GDP facilitates international comparison of economic performance across the countries. ठीक है, तो ये real GDP और nominal GDP में से कौन सा ज्यादा बेटर है वो हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं। All right, then उसके बाद में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, तो जैसे हम लोग नेशनल इनकम के कन्वर्जन को अभी देख कर आए हैं करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पर, सेम चीज यहाँ पर रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। ऑल राइट, फिर आ जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर पर। जीडीपी डिफ्लेटर कैन ऑल्सो बी नोन एज प्राइस इंडेक्स। ठीक है, so GDP deflator measures the average level of prices of all the goods and services that make up GDP. GDP deflator is equals to nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100.
अगर आप इसे देखो, अगर इन पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जो सिर्फ जो शिफ्टिंग है वो करे, इसे इधर ले आए, इसे इधर ले जाए, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। दिस इज प्राइस इंडेक्स। सेम गोज टू जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर को भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है हमें, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो वी कैन से कि जीडीपी डिफ्लेटर और प्राइस इंडेक्स क्या है, सेम ही है, बस कुछ अलग टर्म्स जो है, मतलब कि जो नेम है वो अलग अलग दे दिए गए। ऑल राइट, सो आई गेस जो जीडीपी एंड वेलफेयर है वो भी आपको क्लियर है। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया है। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को कंप्लीट करते हैं एंड इस वीडियो के साथ साथ में हमारा जो पूरा चैप्टर है इसे भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। आई होप सो ये जो पूरा चैप्टर है आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गया होगा। इसी के जैसे और भी जो वीडियोस है स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, वहां पर मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड ऑल्सो शेयर दी चैनल। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, जहां पर आपको और भी एक्सटेंडेड फीचर्स मिलेंगे। लाइक आप लोगों के पास में जो है चांस है या ऑप्शन है वो से डू रियल टाइम इंटरैक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन टैब। यू हैव द ऑप्शन ऑफ लाइव पोल ऑप्शंस फॉर क्विज। ऑल्सो आप लोग जो है स्कॉलरशिप भी जो है वो विन कर सकते हैं वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू। अगर आप इन सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो यू कैन यूज कोड साक्षी वी। ऑल्सो स्टूडेंट्स आप लोग जो है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज सोशल स्कूल, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे, आपको नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग की कोई क्वेरीज है तो वो भी आप लोग जो है वहां पर पूछ सकते हैं। आई होप सो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है एंड ये जो पूरा चैप्टर था हमारा ये भी अच्छे से क्लियर हो गया है। थैंक यू।